बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आप इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी ये आ सकता है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं काफ़ी, और एमसीक्यूज़ जो हैं वो भी बनते हैं। तो डिटेल से आप लोगों ने समझना है इसको। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आप सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये प्लांट्स के अंदर भी मौजूद होती है और एनिमल के अंदर भी मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको हम लोग जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। सेल की जो है वो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है ऑल सेल्स, और प्लांट का जो सेल है उसमें एक सेल वॉल भी होती है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे हम ड्रा करना चाहें तो मैं ये कहता हूँ कि ये एक एनिमल का सेल है और ये वाला जो है वो एक प्लांट का सेल है। अब जो आपके पास एनिमल का सेल होगा उसके अंदर ये सिर्फ आपके पास जो है, ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाली सिर्फ ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये भी सेल मेम्ब्रेन है। ये आप ये वाला जो सेल है ये वाला आप एनिमल का सपोज कर लें, और ये वाला जो सेल है ये प्लांट का है, ये वाला। अब जो प्लांट का सेल है इसके साइड पे भी एक मेम्ब्रेन होती है। ये जो मैं ब्लू कलर की ड्रा कर रहा हूँ, आप इसको सपोज कर लें कि ये वाली जो है वो सेल वॉल है। तो एनिमल के सेल में ग्रीन कलर की जो है सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट के सेल में भी ग्रीन कलर की सेल मेम्ब्रेन है, जबकि प्लांट के सेल में एक आउटर मोस्ट बाउंड्री भी होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। फंजाई के अंदर भी सेल वॉल होती है, प्लांट के अंदर भी होती है, और बैक्टीरिया में भी होती है, जबकि एनिमल के अंदर ये मौजूद नहीं होती, ठीक है। तो ये है फ़र्क। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आ जाता होता है। तो बैक्टीरिया के अंदर, प्लांट के अंदर और फंजाई, इन तीनों के अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। उसके बाद केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करते हैं आप, तो केमिकल कंपोजिशन में जो है वो तीन चीज़ें जो हैं वो होती हैं सेल मेम्ब्रेन में। 60 to 80% जो है वो प्रोटीन्स होती हैं, 20 to 40% जो है वो लिपिड्स होते हैं, और लेस देन 1% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। याद रखिएगा, कुछ बुक्स में जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनकी क्वांटिटी जो है वो 2 to 10% भी मेंशन की हुई है, और कुछ बुक्स के अंदर जो है वो स्मॉल क्वांटिटी का नाम लिया गया है। तो किसी जगह पे आपको 1%, लेस देन 1%, किसी जगह पे 2 to 10%। तो ये जो है ना वो मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ लिखा हुआ है। वैसे भी ये सेल टू सेल वेरी करता है, मतलब सेल के अंदर जो है वो ये थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होती है कंपोजिशन के अंदर, प्रोटीन, लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट में। बिल्कुल ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि यही सेम होगा, थोड़ी बहुत आगे पीछे वैल्यूज़ हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के हवाले से जो है वो काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने स्टडी की। हमारे पास 2 मॉडल्स हैं, एक होता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और एक होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इन दोनों मॉडल्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। प्रोटीन ऑलमोस्ट डबल देन लिपिड्स। प्रोटीन जो है वो ज़्यादा पाई जाती हैं, ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ज़्यादा होती हैं, जबकि लिपिड्स जो हैं वो कम मिकदार में होते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अगर हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की बात करते हैं तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाईलेयर होती है, यानी कि लिपिड की डबल लेयर होती है, सैंडविच्ड 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन। सैंडविच्ड होती है, दरमियान में होती है 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन के,
यानी कि आपके पास लिपर्ड्स की 2 लेयर्स हैं जो कि बिटवीन हैं 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन की। जो प्रोटीन की 2 लेयर्स हैं ये आउटसाइड पे होंगी, और जो लिपिड की बाई लेयर है यानी कि लिपिड की जो 2 लेयर हैं वो इनर साइड पे होंगी। सेम स्ट्रक्चर एवरीवेयर, तो हर जगह पे वो कहता है कि ये स्ट्रक्चर तकरीबन सेम होती है। प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनेलिज, जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स हैं, गोल्जी अपरेटस है, इन सब के अंदर इसकी कंपोजिशन ऐसे ही होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की जो है वो डायग्राम दिखा देता हूँ। ये मॉडल जो है वो रिजेक्ट हो गया था, एक्सेप्ट नहीं किया जाता आजकल, लेकिन इसकी डायग्राम जो है वो मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देता हूँ। ये आप देखें तो इसकी जो बिल्कुल बाहर वाली साइड है मेम्ब्रेन की, जो आपके पास ग्रीन कलर की है ये वाली, और ऊपर से ये वाली, ये आपके पास है प्रोटीन्स। और जो इसके इनर साइड पे आपको नज़र आएगी ये वाली जो है, जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, ये आपके पास है फास्फोलिपिड्स। ठीक है, तो बाहर वाली साइड पे जो आपके पास 2 लेयर्स बनी हुई हैं, एक ये वाली है एक ये वाली है, ये दोनों प्रोटीन्स की हैं। और जो ये वाली डबल लेयर है, एक ये आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली, ये, और इधर से ये डबल लेयर जो है वो लिपिड्स की है। ठीक है, तो फास्फोलिपिड का जो एक मॉलिक्यूल होता है, अगर हम उसको ड्रा करना चाहें, ये जो दोनों येलो कलर के एरोज़ हैं ये आपको शो कर रहे हैं कि ये प्रोटीन है, ये वाला एरिया जो है, और दरमियान में जो 2 रेड कलर के एरोज़ हैं वो लिपिड्स हैं, लिपिड्स की बाई लेयर हैं। ठीक है, फास्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से ड्रा होता है, अगर आप फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल की बात करें तो ये इस तरह से ड्रा होता है। ये फास्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल होता है ऐसे करके। ठीक है, ये एक फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है इस तरह से। तो ये आपके पास जो है ये, तो ये फास्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल है। तो ये आप देख सकते हैं एक लेयर ये फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल के ऊपर है और एक लेयर जो है वो नीचे है। तो ये होगी लिपिड बाई लेयर, और ऊपर और नीचे जो है वो प्रोटीन्स की लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं। इसके बाद ये वाला जो मॉडल था ये रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद दूसरे मॉडल की हम बात करते हैं, तो उसमें आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक जो है वो 2 लेयर्स ऑफ लिपिड्स हैं। लिपिड्स की 2 लेयर्स ही होती हैं। एक आपको नज़र आ रही होगी ऊपर वाली साइड पे, ये लेयर है ये, और एक नीचे वाली साइड पे ये जो थोड़ी सी ब्लू कलर की है। तो ये 2 लेयर्स हैं आपके पास। ठीक है, लिपिड्स की बाई लेयर है एक ऊपर, ये वाली जो है दोनों। ठीक है, और इसके अंदर जो है कहीं कहीं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं और उनके साथ जो है वो कार्बोहाइड्रेट अटैच हैं। ये ऊपर वाली साइड पे और नीचे वाली साइड पे ये वाले जो हैं दीज आर प्रोटीन्स। तो इस तरह से ये वाली लेयर बनती है। अगर हम इसको बात करें तो फ्लूइड होती है, नॉट सॉलिड। मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली, इसके अंदर से मॉलिक्यूल जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं। प्रोटीन इसमें एम्बेडेड होती हैं इन लिपिड बाइलेयर इन मोज़ेक मैनर। ठीक है, मोज़ेक मैनर का मतलब है कहीं कहीं कोई चीज़ स्कैटर्ड वे में लगी हुई है। ठीक है, लाइक बोट्स इन सी, जिस तरह से एक समंदर के अंदर या दरिया के अंदर बोट्स होती हैं, कश्तियाँ होती हैं, इस तरह से ये कहीं कहीं प्रोटीन्स लगी हुई होती हैं। ठीक है, इसके बाद है इसके अंदर कंटेन चार्ज्ड पोर्स। इसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, छोटी छोटी ओपनिंग होती हैं, जिनके अंदर से एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मटेरियल जो है वो इन और आउट होता रहता है। ठीक है, अब ये हम बेसिकली इसके फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं। तो ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करती है। ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये पोर्स नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये वाले जो पोर्स हैं इनके अंदर से मटेरियल जो है वो इन एंड आउट हो सकता है। इधर से ये मटेरियल अंदर या बाहर आ जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि एक्ट एज अ बैरियर, अलाउज ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंसेस। हर एक चीज़ को ये सेल मेम्ब्रेन अंदर या बाहर नहीं जाने देती, बल्कि ये सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर जाने देती है। इसी वजह से इसको हम लोग सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या
डिफरेंशली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये हर एक चीज़ को अंदर नहीं जाने देती, मुंतखब शुदा चीज़ों को ही जाने देती है। सिलेक्टिव मतलब है इंतखाब करती है, ये मुंतखब करती है चीज़ों को, हर एक चीज़ को ये सेल के अंदर या बाहर नहीं आने जाने देती। ठीक है। इसके अंदर चार्ज्ड आयंस कैन नॉट क्रॉस, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जैसे क्लोरीन का आयन है, सोडियम का आयन है, पोटाशियम का आयन है, वो इसके अंदर से इजीली पास नहीं कर सकता। उसके बाद कहता है कि जो लार्ज मालिक्यूल्स हैं कैन नॉट क्रॉस, यानी कि हम वो चीज़ें कर रहे हैं जो क्रॉस नहीं कर सकती या जो क्रॉस कर सकती हैं। इसमें अगर देखें चार्ज आयन कैन नॉट क्रॉस, जैसा कि आपके पास है सोडियम है, ये इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, या अगर आप बात करें क्लोरीन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये चीज़ें आसानी से इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लिपिड सोलेबल सब्सटेंसेस कैन क्रॉस, जो लिपिड में सोलेबल चीज़ें होती हैं, जो लिपिड्स के अंदर चीज़ें इजीली डिज़ोल्व हो सकती हैं, वो इसमें से आसानी से गुज़र सकती हैं। क्यों गुज़र सकती हैं? क्योंकि इसकी लिपिड बाई लेयर होती है और वो चीज़ें जो हैं वो इजीली इसमें से क्रॉस हो सकती हैं उस लिपिड बाई लेयर की वजह से। स्मॉल मालिक्यूल्स कैन क्रॉस सच एज गैस, ठीक है, गैस के मालिक्यूल हो गए, वाटर है, ग्लूकोज है, ये तीनों चीज़ें जो हैं जो आपको बताई गई हैं ये स्मॉल मालिक्यूल्स हैं। गैस है, वाटर है, ग्लूकोज वगैरह, ये इसमें से इजीली पास हो सकते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, एमसीक्यूज़ में आ सकता है आपको। चार्ज आयन जो है इसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं, लार्ज मालिक्यूल्स क्रॉस नहीं कर सकते, जैसे कि प्रोटीन के लार्ज मालिक्यूल हो गए, ये क्रॉस नहीं करेंगे। लिपिड इसमें से क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जो है वो याद रखना है एमसीक्यूज़ के हवाले से। ठीक है। इसके बाद अगर हम चलते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस कैन क्रॉस, न्यूट्रल सब्सटेंसेस जो हैं वो इसमें से गुजर सकते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं उनके ऊपर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता। फंक्शंस की बात करते हैं, सब्सटेंसेस कैन एंटर कंटिन्यूसली, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो इसमें से कंटिन्यूसली जो है वो पास होते रहते हैं, और कुछ सब्सटेंस जो हैं वो कंटिन्यूसली पास नहीं हो सकते। ठीक है, जो कंटिन्यूसली पास हो सकते हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, आउटसाइड हाई कंसंट्रेशन, एंटर ऑटोमेटिकली, तो ये इसके अंदर से गुजर सकते हैं। सम आर टेकन अप बाय स्पेंडिंग एनर्जी, कुछ ऐसे मालिक्यूल्स होते हैं जो एनर्जी स्पेंड करके ही इसमें से गुजर सकते हैं। एनर्जी यूज़ होती है एटीपी की फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आउटसाइड लो कंसंट्रेशन कैन नॉट एंटर ऑटोमेटिकली एनर्जी प्रोवाइडेड बाय एटीपी, तो जो इसमें एटीपी है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, और इस तरह से चीज़ें जो हैं वो इसको क्रॉस करके इसके अंदर जा सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एंडोसाइटोसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता होता है। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस की बात करते हैं, इनटेक ऑफ सब्सटेंसेस बाय इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेजिनेट होती है, एक फूड वैक्यूल बनाती है। ठीक है, और फूड वैक्यूल बना के जो है वो चीज़ों को अपने अंदर ले जाती है, उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जो है उसकी फर्दर जो है वो 2 टाइप्स हैं, एक फेगोसाइटोसिस होता है और एक होता है वेनोसाइटोसिस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फेगोसाइटोसिस की, तो इसका मतलब होता है इनटेक ऑफ सॉलिड मटेरियल। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। डिफाइन एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि इनटेक ऑफ मटेरियल बाय इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेजिनेट होती है, और इन्वेजिनेट होने के बाद, इन्वेजिनेट होने का क्या मतलब है कि ये हमारे पास एक अगर सेल है, तो यहाँ से ये आपके पास फूड पार्टिकल है, ये बाहर वाली साइड पे पड़ा हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से ये इन्वेजिनेट हो गई है यहाँ से, और जैसे यहाँ से ये इन्वेजिनेट हुई है इधर से, तो इधर से इन्वेजिनेट होने के बाद ये फूड मटेरियल को अपने अंदर ले जाएगी, और एट द एंड ये फूड जो है वो इसके अंदर चला जाएगा, पार्टिकल जो है फूड का, तो इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस जो है वो इसके आगे जो है 2 टाइप्स हैं, एक होता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो मटेरियल है सॉलिड फॉर्म में जाता है, सॉलिड फॉर्म में, और पिनोसाइटोसिस होता है जब सेल अपने अंदर मटेरियल लेके जाता है लिक्विड फॉर्म में। तो ये दोनों आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करने हैं।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जो सेल मेम्ब्रेन है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स बेसिकली मैसेज है जो हमारे बॉडी के किसी भी हिस्से से ब्रेन की तरफ जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो नर्व इम्पल्स को जो है वो लेके जाती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इन नर्व सेल्स आर न्यूरॉन्स हेल्प इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और इस तरह से हमारी बॉडी का पूरा जो कंट्रोल है वो सेल में हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन होती है, राब्ता होता है आपस में, तो उसमें सेल मेम्ब्रेन का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह होगा सेल वॉल के बारे में। नेक्स्ट हम जो है वो सेल वॉल को डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल किस तरह से इसकी फॉर्मेशन हुई होती है, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं और इसकी कंपोजिशन वगैरह क्या है। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।